का स्टार्ट कोरिया के एक गांव को दिखाते हुए होता है, जहां पर जाइगू और सिंग नाम का एक कपल रहायश पजीर था। उनका एक छोटा सा गिराज था। उस गिराज की कमाई से वो लोग गुजर बसर कर रहे थे। उनका गिराज बहुत ही छोटा था कि आने वाले कस्टमर्स उसको नोटिस ही न कर पाते थे। काम कम होने की वजह से उन्हें पैसों की बड़ी परेशानी थी। जाइगू की गरीबी की वजह से स्विंग की फैमिली से ताने देती थी। वो गिराज स्विंग के पेरेंट्स का था, उस वजह से वो जाइगू को नापसंद करते थे और ना ही उसने कभी उस गिराज का रेंट दिया। काम न होने की वजह से स्विंग डॉल्स बनाकर बेचती थी। उसी दौरान उनके गिराज के पास कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है और कंपनी के बड़े बड़े ट्रक्स उसके गिराज के सामने खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका गिराज बिल्कुल छुप जाता है और कस्टमर्स को नजर ही ना आता था। उस चीज से परेशान होकर जाइगू एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और वहाँ के मैनेजर और उसकी वाइफ येरी से बात करने की कोशिश करता है। टुकू के दौरान उसकी लड़ाई एक ट्रक ड्राइवर से हो जाती है और वो गलती से मैनेजर की बेटी को गिरा देता है। येरी और उसका हस्बैंड काफी गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन भेज देते हैं। पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर जाइगू से कहता है कि तुम्हारा गिराज ठीक से काम नहीं कर रहा, तो तुम्हें इस चीज का जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहराना चाहिए। इतने में दूसरा ऑफिसर आता है और कहता है कि ये गिराज तुम्हारे फादर इन लॉ का है और वो इसे सेल करना चाहता है। वो जाइगू को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। जब वो वापस घर जा रहा था तो उसे रोड पर एक आदमी नजर आता है जो कि ट्रक के खराब होने की वजह से बहुत परेशान था और वो उसे स्क्रैप डीलर को बेचना चाहता था। जब जाइगू उसके ट्रक को देखता है और कहता है कि अगर इसके वाल्व ठीक किया जाए तो ये काफी अरसे तक चल सकेगा। घर आकर वो स्विंग से पूछता है कि क्या वाकई तुम्हारे डैडी ये गिराज सेल करना चाहते हैं, तो वो कहती है कि हाँ, रेंट न मिलने की वजह से वो बहुत परेशान है, जिसकी वजह से वो गिराज को सेल करना चाहते हैं। जाइगू गुस्से में घर से निकलकर शॉप पर जाता है और कुछ चीजें खरीदना चाहता है, मगर पैसे कम होने की वजह से वो सिर्फ लोकल सिगरेट ही खरीद पाता है। उस शॉप की ओनर एक लेडी थी। जाइगू एक मरतबा उसकी ग्रैंड डॉटर को स्कूल छोड़ने गया था तो ओनर लेडी उसका थैंक्स करने के लिए एक बियर कैन अपनी ग्रैंड डॉटर के हाथ बेचती है। उस बियर कैन के पैसे भी नहीं लेती। जब जाइगू सिगरेट पी रहा था तो इतने में वहाँ मिस्टर मुन नाम का आदमी आता है जो कि स्क्रैप डीलर था। आकर जाइगू को मारना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो उस खराब ट्रक को ना खरीद सका जिसको वो आदमी बेचना चाहता था, मगर जाइगू ने उसे वाल्व चेंज करने का आइडिया दिया था और उसने ट्रक को ना बेचा। रात को डिनर करते हुए मिस्टर मन अपने साथियों को जाइगू के साथ हुई लड़ाई के बारे में बताता है। उसके साथी उसको स्विंग के बारे में बताते हैं जो कि जाइगू की वाइफ थी। ये सुनकर मिस्टर मन बाहर चला जाता है क्योंकि वो स्विंग से प्यार करता था और शादी करना चाहता था। एक दिन स्विंग अपनी फैमिली फंक्शन में जाती है और उसके रिलेटिव्स उसे जाइगू से शादी करने पर ताने देते हैं। कुछ देर के बाद जाइगू भी नए कपड़े पहने और हाथ में केक का डिब्बा लिए उस फंक्शन में जाता है ताकि सबको इम्प्रेस कर सके। दरवाजे पर पहुंचकर उसे सुनाई देता है कि कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो बेचारा बिना कुछ कहे बाहर से ही वापस चला जाता है। रास्ते में उसे एक गाड़ी नजर आती है जिसका टायर पंक्चर था। वो गाड़ी का पंक्चर ठीक कर देता है और मौके का फायदा उठाकर उनसे ज्यादा पैसे ले लेता है। फिर वो गाड़ी का टायर पंक्चर होने का रीजन तलाश करता है तो उसे वहाँ एक नेल मिलता है। उसी टाइम जाइगू को स्विंग को देखता है जो कि अपनी किसी रिलेटिव के साथ गाड़ी पर वापस आती है। वो लोग जाइगू को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं और उसी टाइम स्विंग और जाइगू का आर्ग्यूमेंट हो जाता है। फिर जाइगू स्विंग का मूड ठीक करने के लिए उसे पैसे देता है जो कि उसने टायर का पंक्चर ठीक करने पर लिए थे। रात को जब वो सोने लगता है तो उसे बार बार अपनी बेइज्जती याद आ जाती है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। वो उठकर बाहर रोड पर आ जाता है और बहुत सारे कीलों को रोड पर फेंक देता है। अगले दिन एक कस्टमर गाड़ी का पंक्चर लगवाने आता है तो वो बहुत खुश होता है। वो समझ आता है कि ट्रक के बड़े बड़े टायरों से कील दूर चले जाते हैं। वो हार नहीं मानता और रात देर तक बैठकर पहले से भी ज्यादा नुकीले कील बनाता है और दोबारा से उन कीलों को रोड पर फेंक देता है। अब की बार ये काम करते हुए उसे स्विंग देख लेती है और रोने लग पड़ती है। वो डर जाती है कि ऐसा करने से किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है और हो सकता है कि पुलिस भी पकड़ कर ले जाए। जाइगू उसे कहता है कि यहाँ सब कुछ चलता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है और यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो बहुत अमीर होते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। उसकी बातों से स्विंग को थोड़ा हौसला मिलता है और वो मान जाती है। इस तरह वो काफी कमाई करने लग जाता है। एक दिन कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओनर येरी को जाइगू के गैराज में अपनी गाड़ी का पंक्चर लगवाने आती है। स्विंग येरी को अपने पास बिठा लेती है और उसे चाय का पूछती है। स्विंग साथ में डोल्स भी बना रही थी।
येरी को उसकी हालत देखकर तरस आता है और एक डोल उठाकर स्विंग से उसकी प्राइस पूछती है तो वो डोल के डबल पैसे उसे दे देती है। स्विंग फील करती है कि उसने उसे बीक दी है तो वो जायगू को पैसे लेने से मना कर देती है। रात को वो दोनों फिर से कीलों को रोड पर फैलाने के लिए निकल पड़ते हैं। स्विंग उसे आइडिया देती है और कहती है कि इन्हें रोज रोज रोड पर फैलाने की बजाय क्यों ना इनको रोड में फिक्स कर दिया जाए। एक रात जब वो कीलों को रोड पर फैलाने आते हैं तो पुलिस की गाड़ी आती है तो एक ऑफिसर उनसे कहता है कि इतनी रात को तुम लोग यहाँ क्यों कर रहे हो, तो वो लोग कहते हैं कि ये हमारा पर्सनल मैटर। अगले रोज वो दोनों थोड़ा परेशान नजर आते हैं क्योंकि काफी टाइम से कोई भी कस्टमर उनके पास नहीं आया था। स्विंग जायगू को डॉल की कमाई देती है तो वो शॉप पर जाकर अपना सारा उधार क्लियर करता है और फिर बियर कैन खरीदता है। दूसरी तरफ स्विंग पहली दफा ब्यूटी सैलून जाती है और बहुत खुश नजर आती है। शॉप का ओनर मिस्टर नन को जाकर बताता है कि आज जायगू ने एक ही दफा अपना सारा उधार क्लियर करवाया है तो मिस्टर मन को जायगू पर शक होने लग जाता है कि जायगू के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। जब रात होती है तो फिर से जायगू और स्विंग रोड पर जाती हैं और ड्रिल मशीन से रोड में छोटे छोटे से होल करके कीलों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। उनका ये प्लान काम करने लग जाता है। रात को जब येरी सो रही होती है तो उसे बताया जाता है कि उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उससे पूछती है कि आपको किसी पर शक है तो अचानक येरी की नजर स्विंग से खरीदी हुई डॉल पर पड़ती है तो वो उन दोनों का नाम ले लेती है। फिर पुलिस के पास जायगू और स्विंग को अरेस्ट करने के लिए कोई ठोस सबूत न था। उसी दौरान एक ऑफिसर कहता है कि उसने एक रात दोनों को रोड पर देखा था, मुझे मशकूक लगा। पुलिस जायगू को शक की बिना पर अरेस्ट कर लेती है। स्विंग रोने लग जाती है। अगले दिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसके गिराज की तलाशी लेने आते हैं। स्विंग के डैड को गिराज का ऑनर होने की हैसियत से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया जाता है। वो उनका साथ देने की बजाय अपनी बेटी स्विंग को डांटता है कि तुमने कैसे शख्स से शादी कर ली। वो स्विंग की इंसल्ट करता है। उन दोनों के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर पुलिस को जायगू को छोड़ना पड़ता है। जायगू गिराज में काम कर रहा होता है। वो बहुत परेशान होता है मगर स्विंग उसे हौसला देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में मिस्टर मन पुलिस ऑफिसर से कहता है कि जायगू जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है। वो पुलिस ऑफिसर से जायगू की गिराज पर नजर रखने का कहता है। रात को जब स्विंग रोड पर कील फिक्स करने जाती है तब मिस्टर मन छुपकर स्विंग को देख लेता है। जब स्विंग वापस चली जाती है तो वो टॉर्च की मदद से रोड में फिक्स्ड हुई कीलों को देखकर सारी बात समझ आता है। जायगू अपने उस प्लान से काफी पैसे कमा लेता है और खुश रहने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर मन उनको ब्लैकमेल करने की सोचता है। एक दिन एक ओल्ड कपल की गाड़ी उन कीलों की वजह से पंक्चर हो जाती है। जायगू के गिराज आते हैं और पंक्चर लगवाने के बाद उससे डिस्काउंट मांगते हैं। उनको जल्दी हॉस्पिटल जाना था। स्विंग जब स्टोर से ग्रोसरी करने के बाद वापस आती है तो उसे मिस्टर मन मिलता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कील वाले प्लान के बारे में पता चल गया है और उससे डील करता है कि मैं उस राज के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा मगर उसके बदले में तुम्हें अकेली रात को मुझसे मिलना होगा। रात उन दोनों को नींद नहीं आती। जायगू को अफसोस हो रहा था कि उसने ओल्ड कपल से ज्यादा पैसे ले लिए हैं, जबकि स्विंग भी सोच रही थी कि जरूर मिस्टर मन मेरे साथ कुछ गलत करेगा तभी उसने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया था। स्विंग जायगू से पूछती है कि अगर हमारे प्लान का किसी को पता लग जाए तो हम क्या करेंगे, तो जायगू कहता है कि हम उस इंसान की पुलिस में रिपोर्ट करने से पहले ही ये काम करना छोड़ देंगे। बहुत ज्यादा सोचने के बाद अगले दिन स्विंग अकेले ही मिस्टर मन से मिलने के लिए जाती है। मिस्टर मन से मिलने के बाद स्विंग खुद को बुरा भला कहती है। मिस्टर मन पुलिस ऑफिसर से कहता है कि आप लोग बस उसकी गिराज पर नजर रखें। रास्ते में स्विंग को उसके कुछ पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं जो स्विंग को कहते हैं कि हमारे साथ शॉपिंग पर चलो। वो मान जाती है और उनके साथ चली जाती है। जब रात को वो शॉपिंग करके लेट घर वापस आती है तो जायगू काफी हैरान होता है। वो जायगू को इग्नोर करती है और अंदर चली जाती है। स्विंग रोते रोते सो जाती है। अगले दिन जायगू को एक गाड़ी नजर आती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो डर जाता है और जल्दी से रोड में लगी हुई कीलों को निकालना शुरू कर देता है ताकि पुलिस तक ये मैटर न जा सके। उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर आता है, जायगू को देखकर भागने लगता है। उस आदमी के जाने के बाद गाड़ी को चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि वो आदमी किडनैपर था जिसने येरी की बेटी को किडनैप किया था। कुछ देर के बाद न्यूज रिपोर्टर वहां आ जाते हैं और सब समझते हैं कि जायगू ने ही येरी की बेटी को बचाया है। तब सब उसका इंटरव्यू लेने लग जाते हैं और उसे रियल हीरो समझते हैं। उस मामले के बाद गवर्नर भी उसे मिलते हैं। जब स्विंग के डैड को पता चलता है गवर्नर से जान पहचान बनाने के लिए जायगू से प्यार का ड्रामा करता है। गवर्नर इनाम के तौर पर जायगू को बहुत सारा पैसा देता है। उन पैसों से वो स्विंग के डैड का गिराज खरीदने की
बात करता है तो स्विंग का डैड गैराज की प्राइस डबल कर देता है और लालच करता है के बावजूद भी जायको उसको खरीद लेता है। थोड़े ही दिनों में वो एक नई गाड़ी भी खरीदते हैं। उस मैटर के बाद सभी लोग उन पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। फिर भी वो किलो वाला प्लान जारी रखते हैं। वो अपने गैराज में इलेक्ट्रिक साइन लगाते हैं। मिस्टर मन दोबारा स्विंग को भी ब्लैकमेल करने के लिए कॉल करता है, मगर स्विंग उसे इग्नोर करती है। एक दिन एक अनजान गाड़ी जायगू को फॉलो करती है। जायगू स्टोर के बाहर बैठा बियर पी रहा होता है कि तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर की आवाज आती है। जायगू उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। हॉस्पिटल जाकर उसे पता चलता है कि उसकी लगाई गई कीलों की वजह से एक और ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था। वो अपने किए हुए काम पर बहुत शर्मिंदा होता है और उसे अफसोस होता है कि काश उसने ये काम न किया हो। मन वहाँ आता है और कहता है कि तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, उससे ये पहले कि मैं तुम्हारा किलो वाला प्लान सबको बता दूं। वो वापस जाता हुआ अपनी गाड़ी में रोता है और सोचता है कि किलों के बारे में मिस्टर मन को कैसे पता चला। परेशानी की हालत में अपने घर वापस आता है और कबर्ड में रखे हुए सारे पैसों को जलाने लगता है जो कि स्विंग ने बचा कर रखे थे। रोते हुए स्विंग उसे मिस्टर नन वाली डील के बारे में बताती है और कहती है कि ये सारे पैसे हमारी मेहनत की कमाई है और मैं तुम्हें ये जलाने नहीं दूंगी। वो दुखी होकर सब कुछ छोड़कर चला जाता है और रोड पर जाकर इन किलों को अपने हाथ की मदद से निकालने की कोशिश करता है। वो इतनी ज्यादा फिक्स्ड थी कि उन्हें हाथों से निकालना मुश्किल हो गया था। तब जायको एक ट्रक को उस रोड पर बार-बार चलाता है ताकि वो कीले पूरी तरह से रोड में धंस जाए और मजीद उसके उस प्लान से किसी का एक्सीडेंट ना